दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त गाड़ावारा की राजनीति में भूचाल लाने वाले नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर अब जवाब देने मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जी। उनसे ही बात करेंगे जब उनके ऊपर, उनकी नगर पालिका के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ के आरोप लगे हैं कि 2.5 से 3 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम मुलाकात करवा रहे हैं शिवाकांत मिश्रा जी से। इतना बड़ा आरोप लगा है, नेता प्रतिपक्ष आप पर आरोप लगा रहे हैं, अब जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? निरंजन वार्ड में प्रधानमंत्री आवास की जो लिस्ट बनी थी, डीपीआर बनी थी, वो 2017-18 में बनी है और उस समय कांग्रेस की सरकार गाड़ावारा में थी। श्रीमती अनीता रविशेखर जायसवाल जी अध्यक्ष थे। पवन चौधरी जी निरंजन वार्ड के पार्षद थे। उस समय ये डीपीआर बनी, कलेक्टर के यहाँ से अनुमोदित होकर ये आती है और लगभग 2021-22 में ये स्वीकृत होके आई। तब भी हमारी सरकार गाड़ावारा में नगर पालिका में भाजपा की सरकार नहीं थी। तो निश्चित रूप से हमने तो इनने जो बताया उन खातों में पैसा डालने का काम किया है ना। तो ये क्या चाहते हैं कि वो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलना चाहिए, जिनको मिला है उनके तोड़ देना चाहिए? क्या चाहते, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है कि ये नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाए। फिर ऐसा पता चला कि ये जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, वो नेम प्लेट भी बन गई जिला अध्यक्ष की, वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। बाकी नगर पालिका में तो बहुत पक्के तरीके से प्रधानमंत्री आवास में खातों में पैसे डाले गए और 2.5 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात बाद में। पहले इस बात की जांच करिए कि वो प्रधानमंत्री आवास बने हैं कि नहीं बने। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो प्रधानमंत्री आवास बने हैं कि नहीं, ये जांच होना चाहिए। ये जांच का विषय बाद में है कि वो सीमा में थे कि बाहर थे। स्वीकृत करने का काम आपने किया, हमने तो उसमें खाते में सिर्फ पैसा डालने का काम किया, तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? तो आपका कहना है कि जो उन्होंने आरोप आप पर लगाए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, उनका कोई मतलब निराधार, पूरा बेबुनियाद है, फेक आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये उनको सोचना चाहिए कि वो क्या रहे हैं, उनको समझना चाहिए। आरोप लगाना बहुत आसान बात है, पहले आपको उसकी गंभीरता समझना चाहिए कि हम कहने क्या जा रहे हैं। जनता को सब मालूम है। देखिए, गाड़ावारा में चुनाव हुए श्री जिनेश जैन जी के नेतृत्व में, 24 वार्ड में आपके नेतृत्व में चुनाव हुए। कुल 5 पार्षद आपके जीत के आए, 19 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए। मतलब 75% से ऊपर जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब वो तो लेकिन आरोप लगा रहे हैं ना कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं उन वार्डों में अच्छा काम हो रहा है और जहां जहां कांग्रेस के पार्षद हैं वहां आप काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो बात इसलिए सही नहीं है कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद हमने किसी प्रकार का कहीं भेदभाव नहीं किया। हमने 24 वार्ड में बराबरी से काम कराने का काम किया। कुछ वार्ड ऐसे हैं, मान लीजिए उसमें राधा वल्लभ है, जवाहर वार्ड है, बीजासेन वार्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं और काम यहाँ पे बहुत कुछ है नहीं। दूसरी बात, इनके पार्षदों के भी आप इंटरव्यू लीजिए, आप जाइए नरसिंह वार्ड जाइए, आप बीजासेन वार्ड जाइए, आप चावड़ी वार्ड जाइए, काम इनके खुद के वार्ड में जाइए, राधा वल्लभ वार्ड में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने काम आपने दिए हैं, हुए हैं कि नहीं हुए। आरोप लगाने से अकेला थोड़ी होता है। अब कई बार बहुत बड़ी संख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वहाँ ज़रूरत भी है, तो वहाँ काम हो रहे हैं। हमारा किसी पार्षद के साथ यहाँ परिषद में कोई कांग्रेस का पार्षद नहीं, कोई भाजपा का पार्षद नहीं।
24 पार्षदों की ये परिषद है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी सब समान व्यवहार कर रहे हैं। ये आरोप लगाने से अकेले काम नहीं चलेगा। आप एसी में बैठ के आरोप लगा रहे हो, शहर में जाके देखो जरा विकास कहाँ कैसे हो रहा है। विकास अकेला आपको चाहिए झंडा चौक में और गंज में। गरीब आदमियों की ना होली पे दुकान लगे, ना रक्षाबंधन पे दुकान लगे, ना गणेश जी पे दुकान लगे। यातायात की व्यवस्था में अकेली नगर पालिका परिषद उत्तरदायी नहीं है। सबके साथ आप भी आइए, बैठिए, सराफा के व्यापारियों को बुलाइए। अतिक्रमण सबसे ज़्यादा आपके यहाँ हो रहा है। हमारे पास वित्त प्रूफ के बात कर रहे हैं हम। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है, लेकिन हम लोग किसी के व्यापार में व्यवधान बनने का काम नहीं करते। धीरे धीरे जो भी व्यवस्थाएं हैं सुधारने का काम हम लगातार पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अभी आपने 150 कर्मचारियों को निकाल दिया, फिर 115 नए कर्मचारियों को एंट्री कर दी। मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, डेली बेसिस पर आप नहीं रख सकते। और 2018 से प्रशासनिक काल में ऐसे लोग इस नगर पालिका में लग गए थे जिन्होंने सिर्फ आके हस्ताक्षर किए और घर चले गए। कोई काम नगर पालिका के हित में कभी नहीं किया। एक दूसरा, उस समय जब हम लोग सरकार में आए तो हमारी वित्तीय स्थिति नहीं थी कि हम तनख्वाह चुका सकें, तो ऐसे लोगों को निकालने का काम हमने किया। उसके बाद उनमें से ही जो अच्छे लोग थे पुनः उनको वापस लिया हमने। उसके बाद जैसे आपके टिपर वाहन में हमने महिला सशक्तिकरण के लिए टिपर वाहन के साथ एक हेल्पर चल रही, महिलाओं का समूह चल रहा है। लगभग जो हाका गैंग की ये बात कर रहे हैं, भाई देखो तो उनके काम क्या काम कर रहा है वो। आरोप लगाने से अकेले काम नहीं चलेगा। वो लगातार कुल 8 आदमी पूरे शहर में जानवर भगाने की व्यवस्था में है। हम जानवर को कहीं छोड़ने नहीं जा सकते। हम जानवर को रोड से, मेन रोड से सिर्फ इधर उधर कर सकते हैं। 8 आदमी उसमें लगे। हमारे टंचिंग ग्राउंड में कचरा के काम में 10 लोग लगे। उसी में से वो बेच के उनकी तनख्वाह निकाली जाती है। ऐसे 26 लोग हमारे, जिसमें मान लीजिए आप 7-8 लोग हमारे जिनकी मृत्यु हो गई, 6-7 लोगों के ट्रांसफ़र हो गए, 15 लोग लगभग रिटायर्ड हो गए। तो वो जगह भी हमको भरना था। अब हमने आउटसोर्स के माध्यम से, अब पहले हम 13,000 14,000 तनख्वाह दे रहे थे। अब आउटसोर्स के माध्यम से हमको जितने लोगों की ज़रूरत होती उतने लोगों को हम लगाते हैं और काम करा रहे, कम पैसे में काम करा रहे। तो हम अभी और लोगों को लगाएंगे। जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे काम बढ़ रहे हैं, हम और लोगों को लगाएंगे काम में। लोगों का आरोप भी है ना कि आप, उन्होंने सर्टिफिकेट की बात करी, ऑन कैमरा तो नहीं, ऑफ कैमरा वो बोल रहे हैं कि विदाउट सर्टिफिकेट आपने लगा दिया। उसमें से कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। आपने पहले लिए थे सर्टिफिकेट, आपके टाइम में आपने लिए थे, लेकिन आप कह रहे तो हम ऐसे लोगों को आपकी बात का ध्यान रखेंगे। पूरा हमारे पास सबका रिकॉर्ड है। बिना रिकॉर्ड के ऐसे किसी को लिया नहीं जाता। सब चीज़ें पता करने के बाद ली जाती है। तो अब उनका काम आरोप लगाने का है, वो बढ़िया लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रा जी, ये क्या मुद्दा है 65 से 70 लाख रुपए का टैक्स का, जो रुचि सोया का वो बार बार जिक्र कर रहे थे, इंटरव्यू में बार बार बोल रहे थे कि कुछ घपला हुआ, घोटाला हुआ, उसे आवासी कर दिया गया कमर्शियल छोड़कर, और 10 लाख का टैक्स जमा करके बस बंदरबाट कर दिया गया टैक्स का। देखिए 3 साल हो गए,
आपने कहा कि हमने जांच के लिए ईओडब्ल्यू में जांच भी चल रही है उसकी जी। और आपने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। 3 साल में रोका किसने आपको कोर्ट जाने से? कल जाइए आप कोर्ट। एनसीएलटी कोर्ट के माध्यम से 2014 से बंद पड़ी प्रतिष्ठान में जो टैक्स, मतलब एनसीएलटी कोर्ट के माध्यम से आप वहाँ से किसी भी प्रकार का टैक्स लेने की पात्रता नगर पालिका खो चुकी थी। हमने तो लेने का काम किया है, 10 लाख रुपए हमने लिए। आप कोर्ट जाइए, 65 लाख 70 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। जब बंद जगह पर आप जो बन सकता था वो टैक्स हमने लगाया और लिया। आप फ्री हैं हमारी तरफ से। नहीं, वो कह रहे हैं ना कमर्शियल को अपने रेसिडेंस। अरे भाई, जब वो कमर्शियल एक्टिविटीज हो नहीं रही जहां पर, वहां कैसे कमर्शियल आप टैक्स ले लेंगे? आपका रेसिडेंशियल एरिया है, हम व्यवसायिक टैक्स कैसे ले लेंगे आपसे? जब कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा। और आप संतुष्ट नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, हमने तो नहीं रोका आपको। आप जहां जाना चाहें वहां जाएं, कोर्ट जाइए, आप जल्दी जाइए। 3 साल हो गए हैं, 2 साल बचे हैं, आप कब जाएंगे? जाना चाहिए आपको कोर्ट। तो ये आवासीय वाला जो मुद्दा था, प्रधानमंत्री आवास वाला, तो आपका कहना है कि उन्हीं के कार्यकाल में ये सैंक्शन हुआ, आपने तो सिर्फ पैसे डालने का काम किया। हम तो अनीता रविशेखर जायसवाल जी को धन्यवाद देंगे कि गरीबों की चिंता करने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हर गरीब को, जिसका कच्चा मकान है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उसको पक्का मकान मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम तो उनका धन्यवाद देंगे, जो पूर्व के अध्यक्ष जी थे, उन्होंने ठीक किया और उनके काम को हमने आगे बढ़ाया, हमने भी ठीक किया। आपको आपत्ति है, आप लोग भी पत्रकार बंधु जाके एक एक घर जाइए, कैसे 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपका भी नैतिक दायित्व है, आप पता करिए। और पूरे गाडरवारा के समस्त जो भी जवाबदार लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से समस्त पत्रकारों से भी करना चाहता हूं कि आप जाइए, जांच करिए। जाना चाहिए, आपको सही क्या है वो धरातल पे ही जाके पता चलेगा। ग्राउंड पे आप जाइए, आपको पता चलेगा किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, अच्छा किसने पैसे लिए, ये भी पता चलेगा आपको। तो वो सब आपको ग्राउंड रूट पे जाके ही पता चलेगा। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बेबुनियाद उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं और नेम फेम पाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, एसी में बैठ के आप अपने लाल बुजक्कड़ बन के आप अंदाज से कोई बात किसी पे आरोप लगाओ, ये ठीक बात नहीं है। धरातल पे आप आइए। आप कभी हमारे पास आए, आपके पार्षदों के साथ आपने कभी हमसे कोई निर्माण कार्य के लिए, किसी शहर विकास के लिए आपने कभी हमसे बात की आके? आप 3 साल में एक बार नहीं आए हमारे पास। कितनी चिंता है आपको शहर की, हमें मालूम है। नहीं, ऑन कैमरा तो वो कह रहे हैं कि हमें शहर की चिंता है। नहीं, दिख रही ना, दिख रही चिंता आपकी, दिख रही है उनकी चिंता। जब हम आपसे बोल रहे हैं, एक बार नहीं आए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पार्षद जिनेश जैन नगर हित के लिए, हमने कभी उनके मान सम्मान में कभी कमी भी नहीं रखी हमने। लेकिन आपने कमी नहीं रखी, अब वो चेतावनी दे रहे हैं कि नगर पालिका घेराव करेंगे। हम स्वागत करते हैं, हम तो चाह रहे हैं, हम देखना भी चाहते हैं कि कितनी दम है आप में, कब आप आएंगे घेराव करने, किन मुद्दों पे आप आएंगे। तैयारी पूरी है आपकी? शहर हमारी काय की तैयारी, हम तो स्वागत करेंगे उनका। वो आएंगे, घेराव हम देखना चाहते हैं और शहर देखना चाह रहा है। शहर सब जानता है हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य यहाँ किए हैं, शहर को पता है। इनके कहने अकेले से नहीं होता। हमने ये कामत कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमारे समय में हुआ, नगर पालिका निधि से बनाया, हमको शासन से नहीं मिला कोई पैसा। हमने बस स्टैंड बनाने का काम किया नगर पालिका निधि से, बस स्टैंड का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया हमने नगर पालिका निधि से। शहर में
आपका शांति दूत कत्ते गड्ढा, जहाँ बेटा बेटियों की स्कूल जाते समय गड्ढे में गीले पानी में गिरते थे, आज आप देखिए वहाँ जाके। आज आप ये पलोटनगंज में देखिए आप व्यवस्था। अक्टूबर में हमारा चिचली ते गड्ढा, चिचली स्टेशन रोड पूरी कंप्लीट कर देंगे हम लगातार शहर के विकास में, शहर बढ़ रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, शहर के विकास में हम लगातार काम कर रहे हैं। जल भराव की समस्या के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शहर में जल भराव हो रहा है। जल भराव की स्थिति 20 से 25 साल पहले तक यदि कहीं थी, घोषित तरीके से एमपीवी कॉलोनी में थी। हम जब अध्यक्ष बने तो हम लगातार 2 साल 6 जेसीबी और पोकलैंड लेकर वहाँ गए पानी निकासी के लिए। आज आपसे भी आग्रह है कि जरा एमपीवी कॉलोनी जाकर देखिए, वहाँ के नागरिकों से मिलिए। जल भराव इस बार हम एक जेसीबी या हम देखने नहीं गए पानी की स्थिति। रही बात स्टेशन से लेके छीपा तेगड्डा तक, आपका शांति दूत से लेके नरसिंह पिपरिया रोड पर जो कॉलोनी है, दोनों तरफ नाली निर्माण। आपका इंदिरावार्ड टेलीफोन एक्सचेंज मंडी से होते हुए आपका नरसिंह परिसर तक जल निकासी की व्यवस्था माननीय मंत्री जी के प्रयास से इस शहर में लगातार काम हो रहे हैं। इस गाड़ावारा नगर में किसी वार्ड में जल भराव, किसी खेत में किसी के प्लाट में पानी भरा है, उसको आप जल भराव अगर कह रहे हैं तो वो हो सकता है। वास्तविकता में हमारे हिसाब से जल भराव हीरा पार्क के बेसमेंट में हुआ होगा, या हीरा पार्क के वो तीसरे फ्लोर पे वो जो आपने बिना अनुमति के स्विमिंग पूल बना है, वहाँ जल भराव हुआ होगा। बाकी शहर की चिंता पूरे तरीके से हो रही है, निश्चिंत रहें वो। और शहर का जो आशीर्वाद हमारे साथ, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं और हमारे सुबह से लेकर रात तक और 365 दिन हम तो सेवा में लगे हैं, हम नगर के सेवक हैं। और 3 साल में हमको कितने प्रकार कितने तरीकों से आपने परेशान करने का काम किया है वो भी हमें मालूम है। अभी बहुत सी बातें हैं, 3 साल का रिकॉर्ड अभी हम 4-5 दिन में पूरे पत्रकार बंधुओं को बुलाकर हम देंगे। अभी तो हम ये नेता प्रतिपक्ष जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, और भविष्य के भी अब बड़े बड़े ख्वाब हैं, तो उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा इनसे भी आग्रह है कि थोड़ी तैयारी करके आएँ आप। नहीं, आपने बोला कि वहाँ पे हीरा पार्क में जो स्विमिंग पूल बना है वो बिना अनुमति के बना है, क्या अब कार्रवाई देखने को मिलेगी? अब कार्रवाई क्या है कि कार्रवाई तो तरीके से होगी। अभी तक क्या है कि ये गाड़ावारा में वैमनस्यता की राजनीति नहीं होती। मानवीय भूल कहीं किसी से हो गई है तो उसको ढांकने का काम किया जाता है। गाड़ावारा में कांग्रेस और भाजपा में चुनाव तक कटुता रहती, लेकिन उसके बाद आपसी भाईचारा के लिए भी गाड़ावारा जाना जाता है। तो हमारा किसी व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित करने का उद्देश्य कभी नहीं रहा। हम तो लगातार सेवा करने के काम में लगे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम नगर पालिका में हमारी अभी तक की सबसे अच्छी परिषद, ऐसा हम मानते हैं कि सबसे अच्छी परिषद इस बार हमारे साथ है, अच्छे पार्षद हमारे साथ हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसने क्या गलत किया है, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके हम राजनीति नहीं करते। हमको प्रताड़ित करने का काम, 5 के 10 करने का काम आप करो। पैसा वाले हो आप, बहुत बड़े पैसे वाले हैं आप। आपका जो तरीका है वो डिक्टेटरशिप का है। हम तो सेवक आदमी हैं, सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है, सेवा ही करते हुए मरेंगे हम।
हमारा आपका कोई कंपटीशन नहीं, हम बहुत छोटे आदमी हैं। तो ये थे मेरे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष को करारा जवाब दिया है, लाल भुजक्कड़ की संज्ञा दी है और बता दिया है कि शहर में विकास की गंगा बह रही है। उनके आरोपों पर इन्होंने अब पलटवार किया है। देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है। मैं अभिषेक कुमार इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।